हेलो स्टूडेंट्स, 12th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में। क्लियर? यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपकी 3 लेवल्स होते हैं। एक तो होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल और एक होता है लोअर लेवल। इन तीनों के तीनों को लेवल जो होते हैं, इन तीनों लेवल्स पे काम करने वाले जो मैनेजर्स होते हैं उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। वो कौन कौन से काम करते हैं उनके बारे में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। कल हमने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में ही पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को मध्य स्तरीय प्रबंध कहते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंध, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कि मध्य स्तरीय प्रबंध जो होता है वो मध्य में स्थित होगा। मध्य मतलब बीच में। जैसा कि मैंने आपको कल जो चार्ट बताया था जिसमें मैंने आपको टॉप लेवल बताया था, एक मिडिल लेवल बताया था और एक बताया था लोअर लेवल। तो ये जो बीच वाला जो लेवल है इसको अपन क्या कह रहे हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट बोल रहे हैं। क्लियर? इस लेवल पे क्या होगा, देखो मैं बताऊं आपको। इस लेवल पे कौन कौन से लोग आने वाले हैं? इस लेवल पे आएंगे आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। इस लेवल पर आएंगे आपके सब डिपार्टमेंटल या डिप्यूटी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आएंगे। इसके अलावा आपकी रीजनल जो मैनेजर्स हैं वो भी इसी पर आएंगे। क्षेत्रीय प्रबंधकों को मध्य स्तर पर रखा जाता है। जोनल मैनेजर इसी पर आएंगे। जो आपके मेन एग्जीक्यूटिव हैं, मेन एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ऑफिसर्स, उनको मिडिल लेवल पे रखा जाता है। इसमें मोस्टली डिपार्टमेंट्स में काम होता है तो इसको हम डिपार्टमेंटल लेवल भी कहते हैं। मतलब इस मिडिल लेवल का जो दूसरा नाम है वो है डिपार्टमेंटल लेवल, मतलब कि विभागीय स्तर। क्योंकि इसमें विभागों का क्या होता है? समावेश होता है। इसमें विभाग शामिल होते हैं। इसमें कार्यों के हिसाब से सभी जो विभाग हैं वो बनाए जाते हैं और उन विभागों में अलग अलग जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जो मुखिया है, वो क्या करता है? आपके उन विभागों के मैनेजमेंट को संभालता है। क्लियर? तो ये आपने अब तक देखा, समझ में आया होगा आपको। अब इसके ऊपर कौन है? टॉप लेवल। और इसके नीचे कौन है? मिडिल लेवल। सॉरी, इसके नीचे है लोअर लेवल। इसके नीचे लोअर लेवल है। मिडिल लेवल ये खुद ही है। तो इनकी जो अपन डेफिनेशन बनाएंगे वो डेफिनेशन कैसे बनेगी? मिडिल लेवल मैनेजर्स या मिडिल लेवल मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप एंड लोअर मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है। क्या बनाता है? कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको बताया था इस बारे में। इन लोगों का जो मेन काम होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन। तो ये जो मामला है इनका काम होता है टॉप लेवल की इंफॉर्मेशंस को लोअर तक पहुंचाना, लोअर लेवल की प्रॉब्लम्स को, एडवाइसेस को टॉप लेवल तक पहुंचाना। तो मेन काम जो है कम्युनिकेशन का रहेगा। किन का रहेगा? कोऑर्डिनेशन का रहेगा। किन का रहेगा? आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट का रहेगा। क्लियर? तो इसके अंदर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का देखो अलग से ऐसे मेन फंक्शन बताया नहीं गया है। मैं आपको बता दूं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है टॉप और लोअर लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन करना और सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना, यानी कि कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग ऑल एम्प्लॉयज़। ये काम किसका है? आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये बीच में है तो इसके काम या तो बनेंगे टॉप लेवल के लिए या बनेंगे लोअर लेवल के लिए। ध्यान रखना, इसका ऑनर्स से कोई लेना देना नहीं है। इसको शेयर होल्डर के लिए कोई लायबिलिटी नहीं करनी, क्योंकि ये अपने कामों के लिए किसके टुवर्ड्स लायबल होगा? टॉप लेवल के टुवर्ड्स। नहीं समझ में आया? तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मैनेजमेंट है इसके काम अगर हम सोचें कि काम क्या होंगे
तो नंबर फर्स्ट काम अपन इधर से ले लेते हैं ऊपर से, कि जो टॉप लेवल जो पॉलिसीज़ बना के देगा, जो प्लान बना के देगा, उनको क्या करेंगे, ये एक्सप्लेन करेंगे। उनको ये एक्सप्लेन करेंगे किसको, नीचे वाले लोगों को, क्योंकि इनकी क्वालिटी अलग है, इनकी क्वालिफ़िकेशन अलग है, जबकि इनकी क्वालिफ़िकेशन कैसी है, अलग है। तो इनकी जो एक्सपेक्टेशन होंगी, इनकी जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इनकी जो प्लान पॉलिसी होंगी, उनको ये मैनेजर्स नीचे तक क्या करेंगे, समझाएंगे। क्लियर। दूसरा, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि इसके डिपार्टमेंट के अंदर आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आता है, फाइनेंस आता है, मार्केटिंग आता है, एचआर आता है, तो ये डिपार्टमेंट्स ऐसे काम करेंगे कि जिससे क्या होगा, इन सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में रिसोर्सेज का कोऑर्डिनेटेड यूज हो सके, समन्वित रूप से प्रयोग हो सके। ऐसा करने से क्या होगा कि इनके जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। इसके अलावा इन लोगों से इंस्ट्रक्शन लेना, किससे, टॉप लेवल से सारे के सारे इंस्ट्रक्शन लेना, ये काम किसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। इसके अलावा जो लोअर लेवल से जो काम की रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट को चेक करना और उसकी रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन किसको देना, टॉप लेवल को देना, ये किसका काम है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। क्लियर। इसके अलावा लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनको एडवाइस करना, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको मोटिवेट करना, उनको गाइडेंस देना। देखो ये छोटे छोटे फंक्शन है, 5 काम बता दिए मैंने आपको। लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए एडवाइस करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, लीडरशिप करना, उनको गाइडेंस देना, उनको मोटिवेट करना, उनको ट्रेन करना। तो ये सारे के सारे काम किसके लिए बनते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए। तो इस तरह से आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट को सिंपली आपने ध्यान में रखना है, ये मैनेजमेंट मिड में काम करेगा और इस मैनेजमेंट के जो काम होंगे वो टॉप लेवल के लिए भी होंगे और लोअर लेवल के लिए भी होंगे। क्लियर, समझ में आ गया। अभी हम बात कर रहे हैं नंबर 3 पे लोअर लेवल मैनेजमेंट के बारे में। नंबर 3 पे आता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट को निम्न स्तर प्रबंध भी कहते हैं। हिंदी में इसका नाम निम्न स्तर प्रबंध होता है। इसके अलावा इसको फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसके अलावा इसको सुपरवाइजरी, मैंने आपको कल डिस्कस किया था, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसके अलावा इसको ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो ये इसके नाम हैं, एग्ज़ाम में कोई भी पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। लोअर लेवल मैनेजमेंट के और भी 3 नाम हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, दूसरा है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट और तीसरा है ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो डे टू डे ऑपरेशन से जुड़ा हुआ होता है। समझ में आ रहा है आपको। मैंने आपको बताया था लोअर लेवल मैनेजमेंट आपका सबसे नीचे काम कर रहा है मैनेजरियल लेवल के अंदर, और उसके नीचे फिर डायरेक्ट कौन आता है, लेबर आ रहा है। कौन आ रहा है, लेबर। और लेबर किसी तरह का कोई मैनेजमेंट पोस्ट नहीं है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट की, जबकि आपके लेबर जो होता है वो पर डे काम करता है। लेबर जब पर डे काम करता है तो उसको पर डे इंस्ट्रक्शन चाहिए, उसको पर डे आपको क्या करना पड़ेगा, गाइडेंस देना पड़ेगा, उसको पर डे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और ये जो पर डे वाला काम होता है किसका होता है, ऑपरेशनल का मैनेजमेंट का होता है, जो कहाँ पे आते हैं, आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। क्लियर। मैंने आपको बताया था इसी के अंदर आपके सुपरवाइजर्स भी आते हैं, तो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी होता है, क्योंकि ये काम की मॉनिटरिंग करके उसमें क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये होता है आपका सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। इसके अलावा इसको फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट भी बोलते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कामों को करने का प्रथम स्तर है वो कौन सा है, आपका निम्न स्तर है। यहीं से आपके काम जो होते हैं उनको करना स्टार्ट किया जाता है। आज अपन बात करें कि एक कंपनी है जो मार्कर बनाती है, मार्कर, क्या प्लान पॉलिसी बनने से मार्कर बन जाएगा, नहीं। क्या इसके लिए डिपार्टमेंट बना देने से मार्कर बन जाएगा, नहीं। मार्कर का एक्चुअल प्रोडक्शन कब होगा, जब आपके जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं वो डायरेक्ट लेबर को गाइड करेंगे और फिर लेबर क्या करेगी, इसका प्रोडक्शन करेगी। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट पे भी काउंट होता है। क्लियर।
अब इसके अंदर आपके कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इसके अंदर फोरमैन आता है। फोरमैन को कारखाना प्रबंधक कहा जाता है, ध्यान रखेंगे हम, फोरमैन को क्या बोल रहे हैं हम, कारखाना प्रबंधक। इसके अलावा यहाँ पे हेड सुपरवाइज़र आता है, हेड सुपरवाइज़र। इसके अलावा यहाँ शिफ्ट सुपरवाइज़र आता है, शिफ्ट सुपरवाइज़र। इसके अलावा यहाँ अकाउंटेंट आ जाता है आपका। इसके अलावा आपका क्लर्क आ जाता है। तो ये जो आपके लोग होते हैं ये किस में आते हैं, आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। इनका काम होता है डायरेक्ट लेबर से पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट रखना। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे तो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट रखते हुए उनको कामों के बारे में समझाएंगे और फिर उनसे काम का फीडबैक लेंगे कि उन्होंने कितना काम किया, जितना उनको दिया गया था उतना हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उसमें क्या हम करेक्टिव एक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। ये काम किसका होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है। क्लियर। तो ये आपकी जो 5 पोस्ट हैं ये किस में होती हैं आपकी, ये आपकी निम्न स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत। अब आप देख पा रहे हैं कि इसका जो सीन है वो कहाँ पे है। तो जैसे हमने पढ़ा है टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को मैं सुपरवाइजरी मैनेजमेंट लिख रहा हूँ। क्लियर। और ये आपके मैनेजमेंट के 3 लेवल हो गए और नीचे काम कौन कर रही है, लेबर। तो ये अपन ये पढ़ रहे हैं इस समय, हम पढ़ रहे हैं सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है, और सुपरवाइजरी लेवल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किससे है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट से है और किससे है, लेबर से। तो अगर मान लो इसके फंक्शंस पूछे जाते हैं कि लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है, तो आपके जो फंक्शन बनेंगे वो बनेंगे एक तो मिडिल लेवल के लिए और एक बनेंगे किसके लिए, लेबर के लिए। क्योंकि इसका रिलेशन कहाँ से है, इन दोनों से ही है। ये मिडिल लेवल मैनेजर्स लोअर लेवल मैनेजर्स के क्या हैं, सुपीरियर है, और जो लेबर है वो क्या है, सबऑर्डिनेट। और हमने पढ़ा हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के अंदर किसी भी मैनेजर को अपने कलीग्स के साथ, अपने सुपीरियर के साथ और अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ रिलेशन बनाकर ही काम करना होता है, जिससे वो अपने कमांड्स को दे सके और अपने अनुसार काम की क्या कर सके, जांच कर सके। क्लियर। तो अब यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं ये बहुत सिंपल होंगी। कैसे होंगी, अगर मैं ये कहूँ कि लोअर लेवल मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या है, जैसे हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट के 3 मेजर फंक्शन पढ़े थे अकॉर्डिंग टू लिविंगस्टन। प्रोफेसर लिविंगस्टन ने आपको जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके 3 मेजर फंक्शन बताए थे। उसके बाद हमने कुछ नॉर्मल जनरल फंक्शंस भी पढ़े थे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे किए जाते हैं। ऐसा ही हमने मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो मेन काम होता है वो होता है टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना। क्लियर। तो ऐसे ही अगर मैं ये कहूँ कि लोअर लेवल मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या होगा, ये मुख्य रूप से क्या काम करता होगा, तो ध्यान रखना है लोअर लेवल मैनेजमेंट का या सुपरवाइजरी लेवल का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट करना। इसका मेन काम क्या है, एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट करना। क्योंकि इसका जो पर्सनल रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, डे टू डे रोजाना का काम किसका है, लेबर का। और रोजाना ही इनको कौन गाइड करेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट का जो काम है वो डेली का है, क्योंकि ये डेली का करते हैं, लेबर के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, उनको गाइड करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे। क्लियर। तो ये सारे के सारे काम किसके होंगे, सुपरवाइजरी लेवल के होंगे। क्लियर। अब यहाँ पे अगर मैं कामों की बात करूँ तो काम कौन से होंगे भाई, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो भी आपको प्लान पॉलिसी समझा रहा है उसको लेकर आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, काम उसके हिसाब से करवाना है। क्लियर। उसके अलावा अपन को क्या करना है, जो लेबर आपको काम करके देती है उसकी रिपोर्ट किसको पहुंचानी है, संबंधित विभाग को यानी कि डिपार्टमेंट को पहुंचानी है। क्लियर। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्या करना है, तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, एम्प्लॉयज़ को हमें क्या करना है, उनमें कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, डिस्टर्बेंस नहीं होने देना, कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए, उनके बीच में विचारों का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, उनको ट्रेन करना है, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना है, उनसे काम की रिपोर्ट करनी है। इसके अलावा आपको उनके कामों की जांच करनी है, जांच करके सुधार करना है। तो ये जो आपके काम बनेंगे सिंपल, वो किसके लिए बनेंगे, लोअर लेवल मैनेजमेंट के लेबर के लिए बनेंगे। क्लियर। तो आपको समझ में आए होंगे सुपरवाइजरी लेवल जो होता है उसके काम मिडिल लेवल के लिए और लोअर लेवल के लिए बनते हैं, सॉरी लेबर के लिए बनते हैं। तो लेबर के लिए जो काम बनते हैं वो ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि इनका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हमेशा रहता है डे टू डे वो किससे रहता है, लेबर से रहता है। क्लियर। तो अपन के जो 3 लेवल है मैनेजमेंट के वो आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप। इसी के साथ आज आपका राजस्थान बोर्ड की बिजनेस स्टडीज़ का 2nd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 3। थैंक यू।